ट्रैक्टर के लिए भी सब्सिडी देनी पड़ेगी, हार्वेस्टर के लिए सब्सिडी देनी पड़ेगी। वहां के किसानों ने लड़ाई शुरू। और जानते हैं क्या है, पंजाब का मर्सिडीज गाड़ी बहुत कीमती गाड़ी होती है, BMW करोड़ 1.5 करोड़ 2 करोड़ गाड़ी। और वहां का किसान जो पंजाब और हरियाणा का किसान है वो करोड़ 1.5 करोड़ की गाड़ी में बैठता है। उसका किसान का बेटा कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई IAS, कोई फॉरेन में जाकर काम करता है। और जरा गौर तो कीजिए कि हरियाणा, पंजाब का, पश्चिमी यूपी का वो किसान जो खुशहाल है वो आज हफ्ता 10 दिन से सर्दी रात है, ठंडक है, और पंजाब के सड़कों पर, नोएडा के सड़कों पर, दिल्ली के सड़कों को जांच किए हुए खबर सुना की आपको। सरकार बदमाशी करके क्या कर रही है, पानी का छिड़काव कर रही है जाने के लिए। जरा बताइए तो, शाम को वजू करते हुए आपको तकलीफ होती है और दिल्ली की ठंडी रातों में जब किसी पर पानी फेंक दिया, लेकिन वो किसान कटा हुआ है। क्यों कटा हुआ? वो किसान सरकार की गलत पॉलिसी को समझ रहा है। सरकार ने 3 काले कानून लाए थे जून के महीने में, और उसको पार्लियामेंट जब नहीं चलता है तो प्रेसिडेंट को अख्तियार होता है कि सरकार अगर कोई कानून पारित करना चाहती है तो उसके लिए ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करे। कोरोना की महामारी, वीडियो के यहाँ काम, CO के यहाँ काम, कलेक्टर के यहाँ काम, हर जगह कोरोना। लेकिन ये सरकार कोरोना के मामले में कहा कि यही मौका है जो किसान विरोधी बिल को आगे बढ़ाए और उसको कानून में बनवा दिया। कहा गया है कि साहब ये कानून बहुत अच्छा है, अब बिहार का किसान सिर्फ बिहार में ही अपना पटुआ धान वो कलकत्ता में जाके बेच सकता है, कोई परमिट की जरूरत नहीं होगी, हम उसको देनी है। दूसरे कानून में कहा गया है कि किसान अपने चीजों की कीमत खुद से तय करेगा। वो जो बड़े बड़े लोग होंगे, कारखाने वाले, जो लोग चिप्स बनाते हैं आलू का, वो कहेगा कि हम आलू खरीदेंगे 100 टन, वो आकर के किसान से तय करेगा कि तो आलू का लाकर इस साल हम 20 टका किलो खरीद देंगे। तो किसान अपना एग्रीमेंट कर सकता है। फिर तीसरा कानून है 1750 का स्पेशल कमोडिटी एक्ट कि चावल, दाल, आलू, खाने पीने की जो जरूरी सामान है उसका अगर बाजार में किल्लत हो तो आप स्टॉक करके किल्लत नहीं पैदा कर सकते, वरना आपका केस होगा। लेकिन इस सरकार ने उस कानून में कर दिया कि नहीं, कोई आपातकालीन स्थिति होगी या जंग के हालात होंगे तभी वो कानून लागू होगा, वो नहीं जितना चाहे स्टॉक कर ले। सुनने में तो बड़ा लोक लुभावा लगता है कि किसान अपनी कीमत को तय करेगा, अच्छा होगा, लेकिन इसके पीछे राज क्या है? यहाँ पर 2 कानून पहले से था, 2006 में बिहार में उसको समाप्त कर दिया गया। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग APMC एक कानून था, जिसकी वजह से मार्केटिंग बोर्ड और मार्केटिंग का इलेक्शन होता था, बाजार समिति इलेक्शन होती। बाजार समिति में यह था कि किसान अपने सामान को अगर आम मंडियों में नहीं बिकता है तो बाजार समिति में ले जाएगा और सरकार जो तय करती है, जिस तरह अभी शायद धान का शायद 18,500 से 1892 में सरकार ने समर्थन तय किया है। अभी बिक रहा है कितने में? बरोटा में 1100 1200 ये बिक रहा है, तो लगभग 600 650 का आपको नुकसान हो रहा है। तो समर्थन मूल्य कहते हैं कि किसानों को उसके फसल की वाजिब कीमत मिले। अगर वाजिब कीमत से कम बाजार में मिलता हो तो सरकार खड़ी हो जाए कि नहीं, हम अपने किसानों को घाटा होने नहीं देंगे, हम 1850 खरीदेंगे, ज्यादा होगा तो हमारे किसान का फायदा होगा, लेकिन हम अपने किसान को घाटा होने नहीं देंगे। इसी का नाम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, MSP का नाम है। अब सरकार की बाध्यता थी कि MSP कानून के तहत अभी मकई को लगभग 1850 केंद्र नहीं किया है। अभी हम बैठे बैठे जोड़ रहे थे कि अगर एक गांव में 10 किसान हो जो 100 क्विंटल पैदा करता हो और उसी तरह से अगर 10 गांव हो तो 1000 क्विंटल हो जाएगा। अगर एक पंचायत के अच्छे किसानों के फसल की कीमत को लीजिएगा जो आज बाजार में वो बेच रहा है 1200, और अगर वो सरकारी तौर पर 1850 बेचता था
तो 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए का घाटा सिर्फ एक पंचायत का। तो सोच लीजिए कितने का घाटा आपको होता है। तो अगर 100 क्विंटल बेच रहे हैं तो अगर 10 क्विंटल में 10 छः 6,000 का घाटा होगा, तो 100 क्विंटल में 60,000 का घाटा होगा। 60,000 में किसान का 2 बेटा बाहर कर सकता है कि हॉस्टल में, लेकिन आपको ये हाल होने नहीं दिया जाए। आपको मालूम भी नहीं है, आपने हमने समझिए भागे मामला समझेगा, फसल बेसी होता दाम कम है ना, कम होते सारा दाम उठेंगे, ऐसा नहीं है। सरकार की सारी पॉलिसी है, इसका तय है। और पंजाब के किसानों को अभी जो यहाँ पर आपका इलेक्शन हुआ पैक्स के चेयरमैन का, उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि सरकारी दर पर आपको खाद पहुंचा दे। थोड़ी सी आवाज कम कर दूंगा, सरकारी दर पर खाद पहुंचा दे और किसानों का समर्थन मूल्य पर धान खरीद ले। मुझे धान खरीदा नहीं था, बहुत कम। मैंने कल भी मालूम किया है 5% से ज्यादा लोगों की धान की खरीदारी हो गई है। अब कुछ लोगों की मजबूरी है, हम पैक्स चेयरमैन पर इल्जाम नहीं लगा सकते हैं, हम तहकीक करेंगे उसके बाद बोलेंगे। लेकिन बहुत सारी लोगों पर क्या करता है पैक्स का चेयरमैन कि उस बेचारे को पैसा वक्त पर नहीं मिलता है या कारोबार है, तो ऊपरे ऊपरे धान खरीद करके, जिससे है इलेक्शन में जो साथ देता है, जो समाज का दबंग है, 5 बीघा वार खेत से लेकर वाली 50 रुपए ले लो, या 25 बीघा खेत से वाली 5 रुपए ले लो, ये मामला होता है। सरकार ये कानून इसलिए ला रही है कि अगर कंपनी वाले से आप दाम तय कर लेंगे तो आपको कहता है कि देखिए कितना अच्छा है, हम आपको आजादी दीजिए, दाम तय कर लीजिए। लेकिन कंपनी वाला अगर तय कर लिया 20 रुपया आपसे कीमत, और बाजार में, खुले बाजार में उसकी 25 रुपए कीमत हो गई, तो आपको बेचने का हक नहीं होगा, आपको कंपनी को देना होगा। लेकिन सरकार का जो समर्थन मूल्य है, सरकार का समर्थन मूल्य अगर 18 रुपया है और कभी 25 रुपया में बिक जाएगा, तो सरकार आपको वोट नहीं लगाएगी। और क्या करेगा, कंपनी वाले को जिस माल की जरूरत पड़ेगी वो माल पैदा करने के लिए आपको बात करेगा और ऐसी ऐसी दवाई डलवाएगा जल्दी पैदा करने के लिए कि आपका खेत खराब हो जाएगा। और इन चीजों को लेकर वहां का किसान यह समझा कि ये तो प्राइवेट हाथ में देने जा रहा है सरकार। आप जा रहे हैं, हॉस्पिटल का मामला कितना गिरा हुआ, हॉस्पिटल में जाते हैं तो फ्री में पूजा काट के आपका डॉक्टर देख लेता है ना भाई। आप प्राइवेट में जाते हैं 300, 400, 500, तो प्राइवेट में जाने ही से स्टेट बस चलती है उसका किराया और प्राइवेट की बस का किराया में फर्क है कि नहीं है। तो सरकार धीरे धीरे बिग कॉर्पोरेट हाउसेज को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, धीरू भाई अंबानी वगैरह जैसे लोग, उनके हाथों में खेती को बेच रही है। और आप अपने खेत में मजदूर बनकर रह जाइएगा, आपकी हालत जो आज खराब है उससे ज्यादा खराब है। एक बात दिल पर हाथ रखकर कहिए तो वो किसान, हमारे यहाँ का किसान, अभी आप धान बेच रहे हैं, गेहूं लगाने के लिए, खाद खरीदने के लिए, और एक पौने अगर 1200 का 1100 मिलेगा गेहूं लगाना से, आज धान देना से, तो आप बेच लेते हैं, नहीं तो आप कर्ज पड़ लेते हैं। सरकार ने यह कानून इसलिए लाया था मार्केटिंग मंडी का, ताकि किसानों को बिचौलियों से बचाया जाए, किसान अपना सही कीमत पर धान खरीदे। लेकिन मेरे किसान भाइयों, पंजाब में कल कारखाना भी है, पंजाब का एक भाई खेती करता है, एक भाई कारखाना चलाता है, एक भाई अमेरिका में रहता है। लेकिन हम लोगों का तो सब कुछ किसान है, हम लोग निर्भर करते हैं। बेटी की शादी तो वही फसल बेचकर, बाप बीमार की दवाई तो वही फसल के बेचकर, बेटे को पढ़ाए तो जगह जमीन बेच के हम नहीं कर सकते हैं। तो पंजाब में पहले ये बताइए तो, अगर छोटे से 1 लीटर पानी डाल दिया जाए किसी मग में, पहले वो खोलेगा, जिसमें 50 लीटर पानी आ जाए वो खोलेगा पहले। अकल ये कहती है कि छोटे बर्तन में जिसमें आप आधा लीटर पानी डालेंगे और आंच देंगे और 50 लीटर वाले में आंच देंगे, तो पहले 1 लीटर वाला खोलेगा, ये अलग। लेकिन अफसोस कि 50 लीटर वाला खोल रहा है और 1 लीटर वाला भी खोल रहा है, इसलिए कि आपको कोई गुस्सा ही नहीं, क्योंकि मालूम नहीं, हमको मालूम नहीं कि मेरे खिलाफ क्या कानून बन रहा है। क्रिकेट साला जब धमका है, मेरे साथ बहुत जान जाए
मेरे बाबू दूसरा काम से आज अगर ये क्रिकेट वाले बच्चे भी हमारे आ जाते, मैं कहता हूँ मेरा नौजवान खेले, अच्छा खेले, वो भी सूर्यकुमार बोले, लेकिन उनके बाप की हालत जब तक अच्छी नहीं होगी, बेटे की हालत कैसे अच्छी होगी? जलसे में जाड़े की रात में भी, लेकिन आज हम बधाई देते हैं, शायद किसानों के मुद्दे पर पहला जलसा होगा जो इतना कामयाब आप लोगों ने किया है। मैं दिल की गहराई से, लेकिन आदमी को समझना होगा कि हम किस मकसद के लिए आए। घर जाइएगा तो लोग पूछेगा क्या कहेंगे, तो उस चादर जमा होना चाहिए, कहती है तो कहना जमा होना चाहिए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे फसल की कीमत सरकार जो एमएसपी तय करती थी उसको खत्म करने जा रही है। मार्केटिंग बोर्ड को ये बेईमान सरकार ने 2006 में खत्म कर दिया। मार्केटिंग होता था, कुछ तो हंगामा होता था, कुछ तो खरीदारी होती थी, जिसके नतीजे में आपके धान की फसल खरीदारी भी हो रही। मक्का के फसल में पिछले साल जितना रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, मैं समझता कि लोग बहुत खुशहाल हो जाते, लेकिन आपको पेड़ में रख दिया गया और 800 रुपए क्विंटल मक्का बेचा है। बेचा ही नहीं बेचा, कितना नुकसान। मेरे भाई अगर जोड़िएगा, आप 100 क्विंटल पैदा किए हैं तो 80,000 का नुकसान, एक एकड़ वाले 80,000 का। तो ये सब नहीं जोड़िएगा, हमारी हालत कैसे अच्छी होगी? उसके लिए उन लोगों ने वहां धरना दिया है। बिहार का किसान लगा हुआ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि सीमांचल के मेरे भाइयों, वो जगह न जगह उसकी हालत बहुत अच्छी है। बेगूसराय, गया, जहानाबाद, हम वहां के किसानों के बारे में चिंतित हैं, लेकिन उन लोगों की हालत हम लोगों से अच्छी है। लेकिन हम लोगों का तो मामला यह है कि लिफ्ट इरिगेशन कहते हैं, नदी के किनारे बोरी से पानी पटाना। पंजाब के खेतों में आज से 25 साल पहले बिजली का खंभा गया, और हम लोग के बस्ती में भी, सारी बस्ती में भी बिजली का खंभा नहीं करा। मैं एक बात याद आई तो कह दो, नौजवान के जमाने में फिर रहा था तो मैंने देखा कई जगह बस्तियों में बिजली का खंभा नहीं पहुंचा। जिस जगह बिजली का खंभा नहीं लगा है, बिजली जिस गांव में नहीं पहुंची है या टूटे हुए तार है, उसकी दरखास्त हमको ला करके दीजिए। मौलाना सलीम साहब ने जाकर राष्ट्र में आ गया है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे मुद्दे हैं जिस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, और हमको, मेरे बेटे को, मेरे भाई को पता ही नहीं है किसान विरोधी बिल प्राप्त होते। कानून जो पार्लियामेंट में पास हो जाता है, कानून जो असेंबली में पास हो जाता है, और वही कानून को सीओ, बीडीओ, कलेक्टर उसी कानून को नाफिज करेगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता। आज हमको लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस काले कानून को, 3 कानून जो सरकार ने पारित किया है, वो कानून सरकार वापस ले, और हम लोग जो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और देश के दूसरे भागों में किसान का आंदोलन कर रहे हैं, हम सीमांचल के लोग उस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। ये कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कल देशव्यापी बंदी का आयोजन किया, और ये किसान का पता है, अगर मेरे घर में मैयत हो जाए तो हम अपना कारोबार बंद कर देंगे। हफ्ते में एक दिन तो शहरों में दुकान भी लोग बंद करते हैं, तो हम लौटा के दुकानदार भाइयों से, वो भी किसान का बेटा है, कौन है तो किसान का बेटा है। हम अगर टाटा बिरला का व्यवहार नहीं लगाएंगे तो उसके घर में रहेंगे, हम बाटा का जूता नहीं पहनेंगे तो खराब बन के चल सकते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, वो किसान के उपजाए हुए दाने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सबकी बुनियाद हमारे आज एक चपरासी मर जाए, अनुकंपा में उसको नौकरी मिलेगी, उसके बेटे को सरकारी चाकर रिटायर हो जाएगा, उसको पेंशन मिलेगा। और किसान खेती करते हुए मर जाएगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं। मेरे भाई, ये होगा कब? मायूसी इंसान को बीमार बना देती है। कोई आदमी बीमार रहता है, 4 आदमी गए वहां से 500 करोड़ इसके बजे में चूड़ा झूला उसको दिन का हल्का हो, क्यों? उसकी मायूसी खत्म हो गई। बीमार से आदमी जाओ आपको कहो कि अल्लाह शुक्र के तो कल दिखाया, लेकिन आज चेहरा अच्छा लगा, उड़ा डॉक्टर ने भेज दे, उड़ा डॉक्टर कहते नो ना बस्ती लगे कि बोलवा लगा आदमी अच्छा है, वो आदमी हसास हो जाए। अब आप कह रहे कि नहीं
तो सातवारी को बस्ती आधे रहा धीरे धीरे तो बेचारा पाकिस्तान चल गया, तो वो बेचारा मायूस हो जाएगा, उसका चेहरा बना जाएगा। तो मायूसी इंसान को बीमार बना देती है। तो हमारे यहाँ मायूसी बहुत है, इलाज करने की है वे नेताजी इलाज हालत जो है, ये कुकर्मा लोग जो है समाज का सबसे बड़ा। देखिए आदमी फसल बोता है तो जमीन का सीना चीरता है, सीना चीरे बगैर फसल नहीं हो सकती। आप तो ये इनकलाब की बुनियाद रख रहे हैं, ये अखबार मीडिया के हमारे साथी हैं, वो लिखेंगे कि रोहटा के किसान हिंदू मुस्लिम सब एमआईएम नहीं, कांग्रेस के साथी भी थे, राजद के भी साथी थे, दूसरे पार्टी के लोग भी दोस्त थे, किसान जग गया है तो सरकार चिंता माती। कल हम लोगों ने तय किया है कि हम हाथ जोड़कर मेहरबानी की तलब करके अपने दुकानदार भाइयों से भी जिन लोगों को हमने भी कहा है, यहाँ पर आपसे गुजारिश करूंगा कि रोहटा के मेरे दुकानदार भाइयों को कहिए कि भाई एक दिन के दुकान पर देखिए, अंदर में साफ सफाई कर लीजिए, खाना लाने किसी के आने के चले जाइए, लेकिन बाजार में सन्नाटा रह दीजिए ताकि सरकार के काम पर बात जाए कि सीमांचल जो सबसे सोया हुआ था सबसे पहले बिहार में जग चुका है और उसका समर्थन कर रहा है। कल हमारे लोग किशन में, आज हमारी पार्टी के लोग वैसा आज कर ही रहा, अभी अमो में भी धरना चल रहा है, बासी में भी धरना चल रहा है, डगरवा में भी चल रहा है, कोचाला बालू में भी चल रहा है। कल किशन में भी एहतजाम रहेगा और बासी में भी हम लोग हाथ जोड़कर लोगों को डंडा दिखाकर नहीं, बल्कि देश व्यापी जो वो हुआ है, हम लोग सबको कहेंगे कि आज 12 घंटे के लिए सड़कों को थाम दो ताकि जालिम सरकार के कान तक मेरी बात पहुंचे कि किसान जब तक यहाँ पर हलचल करता रहेगा तुमको दिल्ली में चैन से बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा। तो ये काम हम लोग करना चाहते हैं, हम आपको यकीन दिला रहे हैं। हम यहाँ अभी ब्लॉक के प्रांगण में हैं, हमारे करीब हमारी काफी 8 पंचायतों में जाना बाकी रह गया है। बेश के पंचायतों में हमने दौरा किया है, शुक्र के तौर पर, शुक्राने के तौर पर हम वहाँ इंतजार में हम लोग असेंबली चली, फिर हम लोगों का इलेक्शन हो गया वहाँ। तो आपके हैदराबाद के लोग, वो बड़े लोग, खुशहाल लोग, आपके रहने वाले लोग, आपके महिला